नॉर्मली हम ब्रेन एंड माइंड को सिनोनिमस समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक तरह से ब्रेन और माइंड का संबंध ऐसा है जैसे कि ब्रेन तो हार्डवेयर है एंड माइंड सॉफ्टवेयर है। एक ब्रेन तो एक तरह से एक मशीन है जिसको माइंड यूज़ करता है, और माइंड ब्रेन को यूज़ नहीं करता। माइंड ब्रेन और नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, दोनों को यूज़ करता है। तो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम मिलके हमारा माइंड बनता है ना। तो माइंड है क्या? देखिए, माइंड और ब्रेन और नर्वस सिस्टम को सपोज़ हमारी बॉडी को खोला जाए, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को भी सपोज़ खोल के देखा जाता है, तो माइंड तो कहीं दिखाई नहीं देता। यानी माइंड इज़ इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये ऑब्वियस है। तो माइंड है क्या? माइंड है हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिहेवियर, हमारे रिएक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारे इमेजिनेशन, हमारे विजुअलाइजेशन, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर, हमारा पावर ऑफ फोकस, हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन, हमारा जो दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, हमारे थॉट्स, ये सब चीज़ें, प्लानिंग, ये सब चीज़ें माइंड है ना। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर इन सब चीज़ों को हम पूरी तरह से माइंडफुलनेस से इन चीज़ों को हमारे जीवन में ठीक से अप्लाई कर लें, तो मेंटल हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम, आप सोचिए कि क्या मेंटल हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। इस बेस पे हम अपने जीवन को, ह्यूमन लाइफ को, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा विजिबल पार्ट और एक हमारा इनविजिबल पार्ट। इनविजिबल पार्ट के बारे में मैंने बात कर ली, हमारा माइंड। इनविजिबल पार्ट हमारी लाइफ का 90% पार्ट है। जो विजिबल पार्ट है ना, जिसके प्रति हम कॉन्शियस हैं, हमारी बॉडी, हमारी सराउंडिंग्स, जो हम हमारे पांचों जो ज्ञानेंद्रियों से हम देखते हैं, और ज्ञानेंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, और हमारे पांचों जो कर्मेंद्रियों से भी जो हम अनुभव करते हैं ना, वो केवल 10% पार्ट है। और आप क्या हम हमारी ज्ञानेंद्रियों को माइंड के बिना चला सकते हैं? क्या हमारी कर्मेंद्रियों को हम मूव कर सकते हैं माइंड के बिना? और हमारी बॉडी में जो इंटरनल जो अलग अलग सिस्टम्स काम कर रहे हैं ना, वो भी माइंड से ही कंट्रोल होते हैं। आप देखिए, जो हमें गुस्सा आता है, जब हमें एंगर होता है, तो हमारे हार्ट बीट में क्या असर होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे क्या असर होता है। हमें जब टेंशन आता है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम सबसे पहले बिगड़ता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, हेडेक हमारे हो जाता है, हमारे हम जब टेंशन में होते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होते हैं? हमारे माइंड की वजह से ही हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। और ये तो यहाँ तक कहा जाता है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ के बारे में आजकल बात होने लगी है कि जो डिजीज़ हैं वो पहले माइंड में आती हैं, फिर हमारी बॉडी में आती है। बॉडी, इसका मतलब पूरी तरह से माइंड के कंट्रोल में है। तो माइंड 90% नहीं है, माइंड 100% हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। और इतना प्रीशियस चीज़ है हमारा माइंड। इसके अलावा ये तो साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारे ब्रेन से वेव्स निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा वेव्स। ये जो वेव्स हमारे बॉडी से निकलती हैं, हमारे ब्रेन से जो निकलती हैं, ये भी हमारे माइंड का मेंटल स्टेट के अनुसार, हम किस तरह के थॉट्स में हैं, किस तरह की फीलिंग्स में हैं, किस तरह के इमोशंस में हैं, वही हमारे ब्रेन से वेव्स निकलती हैं। ये ब्रेन वेव्स जो है ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे निकलती हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम अपने ब्रेन जो हम सोचते हैं ना, हमारा जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, उसके अनुसार हमारे ब्रेन वेव्स निकलती हैं। और आइंस्टाइन ने बोला है, ये तो साइंटिफिकली ये भी प्रूव है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, मैटर इज़ नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम भी एनर्जी हैं, हमारे चारों तरफ भी एनर्जी है। तो एक तरह से हमारा माइंड इज़ लाइक ए डायनमो, जो कि एक एनर्जी, जो वेव्स वहाँ से एक एनर्जी निकलती है, वेव्स निकलती हैं, वो एनर्जी लौट के हमारे पास ही मल्टीपल फॉर्म में आती है। कितनी पावरफुल चीज़ है हमारी माइंड।
अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया, हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं, हमारे माइंड को एक प्रॉपर डायरेक्शन हमने दे दी, तो हमारे जीवन को प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी हमारे। और इसी को विजडम डेवलपमेंट बोलते हैं। ब्रेन को माइंड यूज़ करता है, और माइंड किसके कंट्रोल में है? हम क्या माइंड है? मेरे थॉट, मेरी फीलिंग, मेरे इमोशन, माइंड को हम कंट्रोल करना चाहिए ना, लेकिन उसका अपोजिट हो रहा है। आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर जो डाला हुआ है आपके उसमें, वो सॉफ्टवेयर एक मान लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर आपको गाइड कर रहा है, उसी के अनुसार आप डिसीजन ले रहे हैं। ब्रेन को मैं अगर पहले नर्वस सिस्टम की बाद में बात करेंगे, ब्रेन की अगर हम बात करें ना, ब्रेन को हम मोटे तौर पे ब्रेन को दो भागों में बांटते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। एक आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी डिज़ायर्स, और एक आपकी क्रिया शक्ति है, कितना आप काम करते हैं और कितना आप कैसी इच्छा करते हैं, कैसा काम करते हैं। इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आप डिज़ायर करें, उस अनुसार आप अपना इमेजिनेशन करें, अपना सोचें, एनालाइज करें उस डिज़ायर को, और उस अनुसार अपना काम शुरू करें, तो ब्रेन में बैलेंस रहेगा ना। डिज़ायर्स डिज़ायर्स डिज़ायर्स, आज ये डिज़ायर, कल ये डिज़ायर, परसों ये डिज़ायर, उसके बाद में ये डिज़ायर, माने एक डिज़ायर पे भी हम टिके हुए नहीं हैं, तो क्रिया शक्ति कहाँ पे हमारी रहेगी? दोनों में इम्बैलेंस होता है। एक पार्ट तो हम मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, एक हेमिस्फेयर, तो दूसरा हेमिस्फेयर हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो बैलेंस कहाँ रहेगा? और बोलते हैं ये तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ यूज़ नहीं होती उसको प्रकृति वो धीरे 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 डिग्रेड होने लग जाती है। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम को भी माइंड यूज़ करता है। नर्वस सिस्टम, हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो हम माइंड में जो इन्फॉर्मेशन हम जो गैदर करते हैं ना डेली, हमारी जो सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन मेमोरीज़ के रूप में या हमारी जो यादों के रूप में या पिछली जो है वो उन सब का स्टोरेज का काम, उन सब को के प्रोसेस का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। मोटे तौर पर नर्वस सिस्टम का और भी बड़ा ज़्यादा काम है, लेकिन मोटे तौर पे जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमारी पास्ट मेमोरीज़ हैं, या फ्यूचर के बारे में जो हमारी प्लानिंग है, जो हमने सोचा है, वो नर्वस सिस्टम स्टोर करके रखता है। यानी जो कुछ भी आपने आज तक लर्न किया है ना, वो नर्वस सिस्टम में वो सारी फाइलें बनी हुई है। अब देखिए, आप ड्राइविंग पहले बड़े ब्रेन से पूरी सेंसेस को के ध्यान में रख के आप ड्राइविंग सीखते हो, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में आप ड्राइविंग करते रहते हैं और चलता रहता है। यानी एक फ़ाइल बन गई, अब जैसे आप ड्राइविंग शुरू करिए आपकी फ़ाइल खुल गई। तो नर्वस सिस्टम स्टोरेज का काम करता है। अब चक्रास, नर्वस सिस्टम से ही चक्रास बनते हैं आपके। आपकी नर्व्स जो हैं वही चक्रास बनाती है। नर्व्स जहाँ पे एक साथ इकट्ठी होती हैं, वोर्टेक्स बनता है उनका, वही चक्रास बन जाते हैं। यानी जो माइंड है, अलग अलग थॉट्स, हमारे अलग अलग काइंड्स ऑफ थॉट्स के लिए उसने अलग अलग एक स्टोरेज हाउस बनाया हुआ है, वो चक्रास है। मैक्सिमम स्टोरेज हम, आप अपना पास्ट लाइफ देखिए, आप अपना पास्ट में मैक्सिमम स्टोरेज जो है ना हमारी, एक तरह से पेनफुल मेमोरीज ही हैं, नेगेटिव मेमोरीज ही हमने ज़्यादा स्टोर करी हुई है, तो चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है वो। और वो क्या होते हैं कि वो जो हमने, जैसे आपने कोई चीज़, जैसे आपने ड्राइविंग शुरू करी, और ड्राइविंग शुरू होते ही आपके दिमाग में वो फाइल स्टार्ट हो गई और आपने ड्राइविंग शुरू कर दी। इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति है आपको हर्ट किया, उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं, और वो उस व्यक्ति की फ़ाइल खुल जाती है, और वो फाइल, वो नर्वस सिस्टम आपको कंट्रोल करने लग जाता है। वो फाइल आपके दिमाग में घूमती रहती है, आपको तो याद ही, आप अपने आप को भूल जाते हैं, और वो फाइल में ही गुम हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि हमें अपने, और ब्रेन इतनी प्रीशियस चीज़ है हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम हमारे माइंड का? हमारा माइंड केवल अटैकिंग और डिफेंडिंग काइंड ऑफ मशीन, हम उस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं, गैदर करते हैं, एनालाइज और इंट्रोस्पेक्शन तो हम करते ही नहीं। इम्बैलेंस कौन क्रिएट कर रहा है? गलत स्टोरेज कौन कर रहा है नर्वस सिस्टम में? और नर्वस सिस्टम में जो है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, देखिए जो
नर्वस आपके इंटरनल जितने भी जो सिस्टम चल रहे हैं ना, जितने भी आपके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं। और जैसे ही हमने जब हम फ्लाइट और फाइट मोड में होते हैं, तो वो जो मेन तो जैसे ये हो जाता है कि जो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन तो नर्वस सिस्टम के थ्रू, मतलब उसको उस वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है कि हमें फ़्लाइट और फाइट के लिए हमें एनर्जी दी जाती है। यानी एक तरह से ये देखा जाए कि वो जैसे आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई ना, तो इमरजेंसी में आप नॉर्मल काम रोक के जो अर्जेंट काम है उसके लिए हम एनर्जी सारी लगाते हैं। लेकिन हमेशा अगर घर में इमरजेंसी रहे तो नॉर्मल काम कितना इफ़ेक्ट हो जाएगा। हम तो हमेशा इमरजेंसी क्रिएट करके रखते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। यानी उसको यूज़ करने के बदले वी आर बीइंग यूज्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम और माइंड, और नॉट बीइंग यूज्ड, बट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे माइंड को, हमारी इतनी प्रीशियस देन जो गॉड की हमको है ना, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक तरह से। तो हम जो है कि अपने जीवन में हम हमारा जीवन जीने का तरीका यदि हम सही कर लेना, हम अपने आप को विक्टिम फील नहीं करें, हम अपने आप को ये नहीं करें, किसी को दोष नहीं दें कि मेरे जीवन में ये इसके कारण हुआ या मेरे जीवन में मैं भाग्य के भरोसे हूँ। हम अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने आप को अपने माइंड एंड बॉडी से अलग रख के सोचिए कि आप हैं कौन। और ये सब चीज़ें आपके लिए ही गॉड ने, एक सत्ता ने आपको दी हैं यूज़ करने के लिए, कि आप ये यूज़ करके आप ग्रो करें। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने आप को पहचानिए, आप में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। थैंक यू।